जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तमाम अहले वतन को, मेरे प्यारे हम वतनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। और कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ बिल्कुल। कैसे गुजरे दिन? बहुत अच्छी। अल्लाह आप पे अपना करम रखे। अल्लाह अल्लाह करे आपको सबका। मालूम है कि जब भी लाहौर आता हूँ तो आपसे ज़रूर मुलाकात करता हूँ। तो ईद का बड़ा खुशी का दिन होता है, बड़ा एन्जॉयबल ये मोमेंट्स होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि किसी तरीके से कैद कर लें। तो इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ कि आपके जो प्रेशियस मोमेंट हैं, खूबसूरत जो यादें हैं, उनको ताउम्र के लिए कैद कर लिया जाए। और सबसे पहले तो आजकल की जो आपकी ईदें हैं, मैं उनके हवाले से बात करूँगा कि बकरा ईद पे आप आजकल के दौर में कैसे ईद मनाती हैं? सबसे पहली तो बात यह है कि भाई आप मेरे बेटे की तरह हो कोई शक और नहीं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप बड़ी मोहब्बत प्यार से आते हो माशाल्लाह। शुक्रिया। इतने दिन हो गए हम लोगों का, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे अच्छे दिन है, गुजरते हैं, याद रखते हैं एक दूसरे को। हाँ आजकल बस मतलब खुशी होती है कि भाई अब हम साल में एक दिन आता है, एक ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, तो खुशी होती है। बस ये कि ज़्यादातर तो इन्जॉयमेंट ये होता है ना कि आप घर से बाहर निकलें, सैर करें, तफरी करें। तो वो मैं कभी कभी निकल आती हूँ, नहीं तो घर में मैं खुश रहती हूँ। ज़रा थोड़े से गपशप कर ली, अपनी सहेलियों से बात कर ली, और बस इसी तरह मतलब ईद का दिन गुजर जाता है। फिर दूसरे दिन मैं फिर निकलती हूँ घर से कुछ मिलने जुलने वाली जो मेरी सहेलियाँ उनकी तरफ जाती हूँ, फिर सारा दिन गुजारती हूँ वहाँ पर। बड़े मतलब आपको पता है बकरा ईद के मौके पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे से खाने चटपटे। फिर वो जो मैं तो ज़रा शौकीन हूँ ना खाने पीने के बाद, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। फिर अच्छा दिन गुजर जाता है, रात को फिर मैं घर आ जाती हूँ वापस। इस तरह ईद गुजर जाती है। दूसरा दिन भी गुजर जाता है। तीसरे दिन फिर ज़रा रेस्ट कर लेते हैं, फिर ज़्यादा थकन हो जाती है ना भाई, ज़ाहिर आना जाना, ज़रा खा पी के थोड़ा सा रेस्ट ऐसे होता है। तो साबरा जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जो पहले दौर में हुआ करता था, जैसे आप बड़े ज़ोर और शोर से ईद मनाया करती थी, ज़ाहिर है एक तो आप आर्टिस्ट थी, दूसरे जो है एक यंग जो जनरेशन होती है, जो जवान लोग होते हैं, उनमें फुर्ती भी ज़्यादा होती है बनिस्बत जो एजड लोग हैं उनके। तो आजकल के तो दौर में माशाल्लाह जो सीनियर लोग हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में भी वैसे ही गोश्त खाती हैं, गोश्त आता है, या फिर वो फुर्ती ज़्यादा थी, अब थोड़ी सुस्ती हो गई है? नहीं, सुस्ती तो ज़ाहिर कुदरती बात ही हो जाती। पहले दौर में ये होता था कि सहेलियाँ जो थी, मतलब मुझसे जो पहले की आर्टिस्ट थी, मतलब शमी मारा अल्लाह बख्शे, मुझसे पहले की वो फ़नकारा थी और मुझसे बड़ी भी थी उम्र में, लेकिन हमारी दोस्ती बिल्कुल ऐसी थी जैसे हम उम्र हों। उनके घर में जाना, फिर बड़ा उनका पुरतकल्लुफ़ वहाँ पर होता था, सारा खाना ये वो सारा, तो बड़ा अच्छा हमारा दिन गुजरता था। फिर दीबा से भी दोस्ती थी, तो ज़ेबा भाभी से भी थी, तो बस एक दूसरे के घर जाना, ईद मुबारक कहना एक दूसरे को, और अच्छे अच्छे खाने खाना, और बस फिर अच्छा दिन पूरा गुजर जाता था। तो ज़माने ये, लेकिन ये कि यंग एज होती थी तो बड़े भागम भाग जाना आना, बड़े यानी कि एक शौक़ होता था कि जल्दी से चलो उसके घर में जाओ, उसके जाओ, वो हमारे घर आए वगैरह। अब ज़रा थोड़ा सा सुस्त हो गए, अच्छा चलेंगे, चलो हाँ निकलेंगे, सोचते रहते हैं। वह घंटा गुजर गया, अच्छा कभी 12 बज गए, हाँ नहीं चलो रहने दो, क्या जाना 12 बजे। बिल्कुल। फिर ऐसे होता है आजकल। अच्छा साबरा जी, आपको भी पता ही है कि शुरू जब ये हुआ था, एक बड़े हमारे जो पैगंबर थे, उन्होंने एक कुर्बानी का जो है एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है जो मेरे अंदाजे में हर शख्स जानता है। तो उस दौर से आपको पता है कुर्बानी चली आ रही है, तो ज़ाहिर है आप अपने दौर में भी जब एक आप आर्टिस्ट थी तो आप कुर्बानी दिया करती थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी यही पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपने कभी दुम्बा या बकरा या फिर बैल कभी अपने घर में ज़िबा करवाया ख़रीद के? हाँ तो कुर्बानी तो देते थे भाई, हम तो हर साल देते थे कुर्बानी। तो कुर्बानी में क्या आप जो है ज़्यादातर? बकरा होता था, मतलब बकरा, वैसे छतरा और वो दुम्बा वगैरह वो ऐसे नहीं, बस बकरा ही हम लोगों को पसंद था, तो मैंने उसकी कुर्बानी तो हम घर में ही करते थे कुर्बानी। और कोशिश ये होती थी कि अपने लिए कम से कम गोश्त रखें
रिश्तेदारों का तो ये है कि रिश्तेदार तो मेरे यहाँ है नहीं, बाहर के मुल्कों में है, मेरे ससुराल वाले भी मैके कराची में हैं, मैके वाले। तो वो हम ऐसे करते थे कि हम गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को बांट देते। और मेरा ख्याल है कि गरीबों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो है ना कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। बेशक, कोई शक नहीं। तो इस तरह हम करते थे। साबरा जी, आप जो बकरा लेके आती थी तो क्या वो आप खुद खरीदने जाती थी, देखती थी उसको, या फिर आपके जो आगे नौकर होते थे काम करने वाले वो ख़रीद के लाया करते थे? नहीं, मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे और साथ में नौकर को ले जाते थे। तो हमारी गाड़ी थी, उसी में हम ले आते थे। और फिर उसके साथ कुछ हम तस्वीरें भी मैं बनाती थी बकरे के साथ अपने। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बड़ा बहुत अच्छा बकरा था, उस बड़ा यानी खूबसूरत भी था, बहुत ज़्यादा शानदार था। मैं बड़ी खुश हुई। उस ज़माने में हमारे नौकर जो था वो छुट्टी पे गया हुआ था, हमने एक नया नौकर रखा। वो दूसरे दिन पता चला मैं बकरे के नौकर गायब हो गया। अच्छा अच्छा, नौकर बकरे को लेके बकरे के लिए मैंने कहा, ढूंढाई मुझे भी कहाँ गया, क्या हुआ। तो पता चला वो कहाँ चला गया। वो बस फिर वालिद साहब बेचारे फिर दोबारा लेकर आए। तो वो ज़ाहिर बकरे में इतने पैसे तो उसको मिल गए होंगे, दोबारा पलट के नहीं आया। फिर हमारा नौकर फिर वापस आ गया। तो ऐसा भी हुआ है। तो बड़े बड़े ज़िंदगी बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, तो याद रहते हैं भाई ऐसा हुआ था। जी। तो साबरा जी, कभी आपने जो आपके बकरे होते थे, जैसे आपने बताया कि आप पिक्चर्स वगैरह बनाती थी, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी बकरे के साथ आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जैसे हो जाती है ना, कि बच्चों को मोस्टली होता है या फिर जवान लोगों को भी दिल लगी हो जाती है जानवरों के साथ? हाँ। क्योंकि 4-5 दिन पहले कुछ लोग ले आते हैं। तो क्या कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई मोमेंट आया कि कोई ऐसा जानवर जो आपके दिल के बड़े करीब हो गया हो, जब उसकी कुर्बानी हुई तो आपको बड़ा दुख हुआ हो? नहीं, वो ऐसा एक दफ़ा हुआ था, ज़रा हम 2-3 दिन पहले ले आए थे। तो वो थोड़ा सा दिल को लगा। मैंने कहा 2-3 दिन से इसको देख रहे हैं, तब ये ज़िबा हो जाएगा। नहीं तो वालिद साहब अक्सर ना 1 दिन पहले लाते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, अभी ये भी यंग एज की बात नहीं है, मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा एज की बात है, ये पता नहीं, मेरा ख्याल है ग़ालिबन 7-8 साल पुरानी बात। अच्छा। वो 2 बकरे हम लेकर आए। तो वो दोनों बकरे, वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, मुझे एक छतरा दुम्बे की पहचान ही नहीं, वो छतरा था ग़ालिबन, तो गोल मटोल सा जो होता है ना। जी जी। हाँ, तो वो 2 तो एक तो बड़ा एग्रेसिव था ना, कि जब मैं उसके करीब जाऊँ तो यूँ करके मतलब मैंने कहा भाई ये तो बहुत ख़तरनाक। और दूसरा जो था ना छतरा, वो बड़े प्यार से मुझे देखा करता था। मैं कहा ये अच्छा है। तो एक दफ़ा मैं ना वो दरवाजे के करीब उसको बांधा हुआ था। एक दफ़ा मैं गई कहीं, काफ़ी 2-3 घंटे से के बाद मैं वापस आई, तो मेरी हमसाई कहने की भाई वो बकरा तो भाई वो जो छतरा यानी कि वो तो कहते दरवाजे के पास बार बार जाके ऐसे मुंह लगा के ना ऐसे देखता था अंदर जाली के दरवाजे से कि किधर गई है। मैं इतना हंसी, मैंने कहा अच्छा मुझे याद करा कर। तो उसका जब मतलब कुर्बानी का वक्त आया तो हाय मुझे वो बड़ा लगा। फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसका ना मुँह ऐसे पकड़ के ना, मैंने उसे बड़े, मेरी आँख से आंसू ना निकल के टपक के ना उसके मुंह पे मेरे आंसू, मैंने कहा चल अल्लाह ताला को मेरा सलाम कहना। ऐसे मेरे मुंह से एकदम से निकल गया अल्लाह ताला जी। तो उसको ना, उसको किसी ने ये बता दिया होगा, उसकी अटैचमेंट इसलिए थी आपसे, उसको किसी ने बता दिया होगा कि ये आदिल की मलका है तो इसलिए उसको जो है आपसे अटैचमेंट होगी। तो वो मुझे मतलब है कि बड़ा प्यारा है। मैंने कहा देखो वो भी होते हैं, यानी जानवरों में भी देखें यानी कि एहसास वगैरह होता है। तो जी साबरा जी, आपसे इतने इंटरव्यूज़ किए कि माशाल्लाह आपके बारे में हर एक चीज़ मालूम है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पुराने दौर में आपने जैसे काफ़ी दफ़ा बताया कि आप खाना वगैरह नहीं बना सकती थी, खाना घर में बनाती ही नहीं थी। तो जब ईद उल अदा का मौका आता था तो ज़्यादातर जो हमारे पुराने दौर में आर्टिस्ट थी, शमीम आरा साहिबा, दीबा जी, रोजीना जी, तो सबसे जाहिर सी बात है ईद के मौके पर मुलाकात तो होती थी। तो ये जितने भी आर्टिस्ट थे, इनमें से कौन सा फ़नकार या फ़नकारा ऐसी थी जो बहुत लजीज खाना बनाता था? ये चांपे होगी या फिर गोश्त हो गया या फिर सिरी पाए, बड़े एक जो है कुर्बानी गोश्त के बाद सिरी पाए का रोला पड़ जाता है कि इनका जो है ना कुछ करें। तो ऐसी कौन सी आर्टिस्ट थी जिनके घर से दावत करके आप कहती थी आज मज़ा आ गया? नहीं, वो एक्चुअली ये कि सारे तमाम फ़नकारों के घर में नौकर चाकर शेफ़ वगैरह थे, तो कभी ऐसा हुआ नहीं।
हाँ वैसे दीपा के मुताबिक सुना था कि वो बहुत अच्छा खाना पका, लेकिन वो भी फिर जब ईद के मौके पे वो भी ज़रा कहती चलो छोड़ो इतना कौन पकाए, नौकर चाकर उनके भी पकाते थे। तो उस फिर कभी ऐसा हुआ नहीं, हमारे घर में भी नौकर थे, सब शेफ़ था, तो इसलिए अपनी मर्ज़ी के पकवा लिए। बस जो आज ये भी जो 2-3 किस्म की डिशेस। लेकिन ये होता है कि 2 दिन तक गोश्त खाने के बाद फिर दिल चाहता है फिर सब्ज़ी खाई जाए। जी तो ईद के मौके पे आप कलरफुल कपड़े पहनती थी, ज़ोर शोर से ईद मनाती थी जब फिल्म इंडस्ट्री में थी तो? हाँ बड़े कपड़े जनाब, बड़े सिलेक्शन होते थे। 2-3 दिन तो बड़े जना 3 सूट और ज्वेलरी, और वो उस वक्त मतलब काफ़ी सोने के जेवर बहुत थे मेरे पास, तो उसके 2 सेट थे तो वो मैं पहनती थी। तो मेरे वालिदैन मुझे याद दिलाते थे, मेरी वालदा बताती कि भाई तुम बचपन में बड़ा तंग करती थी। मैंने कहा कैसे? कहती ईद के मौके पे वालिद साहब बड़े खूबसूरत फ़्रॉक ला के रखा और छुपा के रखते थे कि चलो कल ईद है कल पहना। वो मुझे कहीं पता चल जाता था कि मेरा फ़्रॉक, मैं बड़े लड़ के झगड़ के रो के पीट के मैंने अभी पहनना, वो फ़्रॉक मैंने अभी पहना। बस अच्छा भाई अब पहन लिया, वो ईद का फ़्रॉक तो मैंने पहन लिया। वाले साहब कहने लो भाई, फिर वो जाके बाजार से फिर दूसरा फ़्रॉक लेके, क्या बात, दूसरे फ़्रॉक के लिए भी फिर वो कहीं भनक पड़ गई कान में। आखिर वाले सामने 3-4 फ़्रॉक ला के रख देते थे कि भाई पहनती जाओ। फिर तो वो ये इनके बचपन से मुझे बड़ा शौक़ था ये रंग बिरंगी कपड़े पहने। तो फिर बाद में फिर मेकअप का तो कोई मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन कपड़े अच्छे और पर्स का मुझे शौक़, घड़ियों का बड़ा शौक़ था। मेरे पास थी मतलब एक मैचिंग घड़ियाँ थीं, जैसे जिस कलर का लिबास के डायल्स होते थे ना, एक 6 डायलों वाली घड़ी, 12 डायलों वाली, उसका मुझे शौक़ था। पर्स का मुझे बड़ा शौक़ था। तो वो ये 2 चीज़ें तो लाजमी होती थी ईद के मौके पर। जी साबरा जी, हमारे बचपन में और मोस्टली बच्चों में ऐसा होता है कि जब वो ईद के कपड़े लाते थे तो दोस्तों से छुपा लेते थे। क्या आपके बचपन में भी ये सब होता था? नहीं, हम तो नहीं छुपाते थे। छुपाने से मीन्स के जो बचपन के जो कपड़े ईद के होते थे तो उसको ये कि मतलब रख देने के भाई ईद के दिन देखेंगे, सब देखेंगे, ईद के दिन हम रख देते थे कि कोई पहले ना देखे। वो तो एक होता है ना, एक इंसान की फितरत है ना जी, कि भाई वो ईद के दिन भाई नजर आए, पहले देखो तो फिर मज़ा नहीं आता। बिल्कुल इस तरह होता है। कोई ईद के हवाले से पैगाम आप देना चाहें अपने फैंस को? फैंस को ये है कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, सब कुछ करें, लेकिन गरीबों का ख़ास ख्याल रखें और सोचें कि हमें अल्लाह ताला को जवाब देना है। जो आपके पास गुंजाइश है, जो कर सकते हैं गरीबों के लिए, कि उनके बच्चों के लिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बच्चों को, यतीम बच्चों को आप कपड़े मुहैया करते थे कि वो बच्चे उनको कमी ना महसूस हो अपने बाप की। हमें भी ऐसे चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं पैगाम दूंगी कि खुदा रहा अपने दिल में वही बात कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वालों तुम पे रहम करेगा। बेशक बेशक। तो ये पैगाम मैं लूँगी और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए हमारे मुल्क को, और हम सबको खुशियाँ अल्लाह पाक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। एक दफ़ा फिर से आपको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो साबरा जी। बहुत शुक्रिया। बहुत सारा गोश्त खाएं और मुझे भी याद रखें, हम भी आपको याद रखेंगे। बिल्कुल 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 याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।